1 रुपया मिला नहीं, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम कट्टर ईमानदार हैं, तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा, इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? संदीप जी, हम हाय तौबा इसलिए नहीं मचा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं भी इन्वेस्टिगेशन से भागना है। पिछले 1 साल से आप ये खुद समझिए और आपके दर्शक समझें, पिछले 1 साल से 5,000 से ज्यादा सीबीआई और ईडी के अफसर लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे। कभी कोई नेता बोलता है भाजपा का कि 10,000 करोड़ का स्कैम हो गया जी, कभी कोई बोलता है 3,000 करोड़। इन प्रवक्ता से भी आप पूछे तो वो अपना एक नया आंकड़ा लेके आएंगे। 1 रुपया भी मिला? सीधा सवाल हमारा ये कि देखिए, कानून के सामने सबूत होते हैं, आप सबूत पेश कीजिए। 1 साल से 5,000 अफसर अगर काम कर रहे हैं और 1 रुपए का अगर आपको हिसाब किताब नहीं मिल रहा, तो मतलब सवाल तो उठेंगे ना, और हम सब सवाल उठा रहे हैं। नहीं, रुपया भी बरामद हो जाएगा, जल्दबाजी किस बात की है? वो तो कह रही है ईडी कि सारे फोरेंसिक रिकॉर्ड्स तो डिजिटल जो फुटप्रिंट्स थे वो आपने मिटा दिए। अरे अभी तो कह रहे थे कि कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, आरोप लगा रहे हैं के शर्मा कि वो गोवा में इस्तेमाल हुए। अभी वो ट्रेल भी पकड़ी जाएगी, पूछताछ के जरिए ही तो होगा। जरूर, नहीं, जरूर पकड़िए, और पकड़ने के बाद ये सवाल पूछिए। भाजपा की जो स्क्रिप्ट है वो भाजपा के स्पोक्स पर्सन तक ही सीमित रहेगी तब तक, जब तक सबूत नहीं आएंगे तो आप कुछ इस पे किसी को आप हार्म नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि अब इन सारी चीजों होने के बाद अगर आज भाजपा या हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे की लड़ाई की बात करते हैं तो आज उस पे लोग हंसते हैं, और क्यों नहीं हंसना चाहिए। अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने देखा कि कॉन्ट्रैड संगमा के सामने कहा था कि इतने बड़े स्कैम किए, इस पे इतने बड़े आरोप है, आज हाथ मिला दिया और मेघालय में सरकार बना ली। पिछले हफ्ते, हर हफ्ते की ये बात है, हर हफ्ते भाजपा के सबूत, ये जो उनकी करप्शन के सबूत नए नए आते हैं। भाजपा के एमएलए के घर 8 करोड़ रुपए मिले, सीबीआई और ईडीआई ने चुप्पी ढाल ली है। मोदी जी तो उनका नाम नहीं लेते। अडानी के खिलाफ हर दिन नए नए कोई ना कोई स्कैम निकलता है। जनता बीजेपी पर हंस रही है कि आम आदमी पार्टी पर हंस रही है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर एक राजनीतिक दल बने थे जैस्मीन, 9 महीने से जमानत नहीं हो रही है सत्येंद्र जैन की, वो भी भ्रष्टाचार का आरोप है। आरोप है ना, बात तो यही हो रही है, तो आरोप है ना। नहीं, और अब तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का भी नाम आ रहा है, ईडी ने नाम ले दिए हैं। अरे ये तो मंगल कहानियां आप देखते जाइए संदीप जी, 2024 के जब चुनाव आते रहेंगे ऐसी मंगल कहानियां क्या सारों के सारे नाम आ जाएंगे। नाम आने से कुछ नहीं प्रूव होता है, और हमारा यही कहना है कि आप सीबीआई और ईडी के थ्रू प्रोसेस ऑफ ड्यू लॉ को अब्यूज कर रहे हो। आपत्ति उससे है कि कोई निर्दोष व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हो। मैं सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहा हूं। जब पूरी बेल की कार्यवाही हो जाती है, जज तीखे सवाल पूछती है ईडी के प्रोसिक्यूटर से, तो कहते हैं कि नहीं जी, हमें ये जज पसंद नहीं है, इसको बदल दो, पूरी शुरुआत से आप कार्यवाही बेल की हियरिंग शुरू करो। तो ये तो आप संविधान को कुचल रहे हो ना, आप न्यायिक पूरी व्यवस्था पे आप मतलब मजाक कर रहे हो। और अब ये लोग, जनता जान चुकी है। जो आपने ही आंकड़े, मैंने आपका इनिशियल कमेंट सुने थे, 95% केसेस केवल और केवल विरोधियों के ऊपर, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हो रहे। भारत के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, इन सब में से अगर कोई इनकी तरफ जुड़ जाता है तो सारी चीजें 100 खून माफ हो जाते हैं। तो मतलब आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के जो आरोप हैं और ईडी की छापे हो रहे हैं, सीबीआई की जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, वो भी गलत है, वो भी राजनीति से प्रेरित है। संदीप जी, मैं ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहूंगा, मैं यही कह रहा हूं कि पूरा विपक्ष को जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन जांच के बहाने हम आपको प्रताड़ित करेंगे, जेल में डाल देंगे, महीनों तक बेल की सुनवाई हम टालेंगे, इसके मैं खास विरोध हूं। और जो इतने सारे इनके जो वॉशिंग मशीन की लॉन्ड्री लिस्ट के नेता है, उनको एक बार तो बुलाइए। इतना डर क्यों है उनको? उनको डर है कि अच्छा हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे हमारे, अच्छा इन सारे बड़े नेताओं को आपने मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर बना दिया है। अगर ये बोलना शुरू कर दे तो बीजेपी कहां से कहां पहुंच जाए। तो इसलिए अब ये लोग कहते हैं कि नहीं आप शिफ्टिंग द गोल पोस्ट भी कर रहे हो क्या? दाल में कुछ काला है क्या जैस्मीन? आपके वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह कहते हैं नहीं जी, हमें बदनाम करके अडानी मामले पर पर्दा डालने की सरकार कोशिश कर रही है कि जी वहां पहले पूछताछ करनी चाहिए। आपकी जो पूछताछ है वो क्यों ना की जाए, और आप जी पहले दूसरे की करो पूछताछ फिर हमारी, ये कौन सा लॉजिक? संदीप जी, ऐसा नहीं, हमने कतई ये नहीं कहा। मेरे ख्याल से आपको मिसकम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। हमने केवल सवाल उठाए हैं कि जहां पे पूछताछ होनी चाहिए वहां तो आप कुछ नहीं करते। वही बात है, मैं अपने अंदाज में सवाल पूछ रहा हूं, फैक्ट को स्टेट करते हुए।
नहीं, मैं वापस रिपीट करता हूं कि आम आदमी पार्टी किसी भी पूछताछ के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप जब भी चाहो किसी नेता को बुलाओ, हम पहुंच जाएंगे। आज भाजपा के प्रवक्ता से आप पूछिए कि आपके नेता जाएं पूछताछ के लिए, कि आपको मंजूर है? अडानी पे आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए, कि आपको मंजूर है? नहीं कह पाएंगे। उनकी मजबूरी मैं समझता हूं। ये कॉन्फिडेंस है हमारा कि हमने कोई गलत नहीं किया। और एक साल में 5,000 अफसरों की पूछताछ के बाद अगर आपको एक नए रुपए का हेरा फेरी का नहीं मिला, तो इससे कुछ तो जनता समझेगी ना कि आप पूरी तरह से एक गंदी राजनीति, और इस तरीके की गंदी राजनीति मेरे ख्याल से भारत में हमने नहीं देखी कि ये पूरी गंदी विपक्ष को दबा राजनीति हो रही है।